मनोज जी। देखिए, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो आरोप नहीं लगा रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि काट दिया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा था अनिल चौधरी जी ने कि शायद किसी दूसरे बूथ पे होगा, मैं जाके चेक करता हूं। से बात करते हैं, इतनी लो लेवल की टिप्पणी करना ठीक नहीं है आपके लिए। अरे भाई नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देता। मुझे जी मुझे पूरा बोल तो लेने दीजिए प्लीज। मैं तो खाली फैक्चुअल कर रहा, अभी तक कांग्रेस तरफ से कोई बयान नहीं है, इसलिए मैंने कहा हो सकता है आप दे दें तो अलग बात है। मुझे पूरा कृपा करके मुझे बोल लेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी पार्टी का नहीं। देखिए, आप लोगों की आदत है। नहीं, आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा ना, एंकर आएंगे आपके पास, मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे पूरी बात तो करने दीजिए भाई। मैं हो सकता है मेरा अगला वाक्य आपके पक्ष में जाए, आप सुन तो लीजिए, तो हो सकता है आपके पक्ष में जाए मेरा अगला वाक्य। लेकिन आपकी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी से होनी चाहिए। कौन सी ट्रेनिंग आप यहाँ वरिष्ठ पत्रकार से लड़ाई करके क्या कीजिएगा? यही ट्रेनिंग दी है कि एक विश्लेषक के बीच में आप बात काट दें। आप बात तो सुन लीजिए प्लीज, अगर जहां आपत्ति उसके बाद रद्द जला दीजिएगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आम तौर पर चुनाव से पहले सारी पार्टियां अपने अपने जो इलाकों में, वार्डों में, मोहल्लों में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, वो पर्चियां काट करके वोटर लिस्ट का मिलान करती रही। और चुनाव से पहले 2 दिन 3 दिन पहले घर घर पर्ची पहुंचा दी जाती है। ये हरीश खुराना जी बैठे हैं, इनकी पार्टी तो इस मामले में सबसे आगे रहती है। कांग्रेस के भी लोग करते रहे और आम आदमी पार्टी पर ये आज के दिन आरोप लगा रही हैं पार्टियां, ये मेरी समझ से परे है। ये आरोप तो वोटिंग से पहले लगता है, जब लिस्टों का मिलान होता है, जब वोटर लिस्ट का मिलान होता है और उसका जब पर्ची काट के भेजी जाती है कि भाई 100 नाम हमारे मोहल्ले से गायब है जो पिछली बार थे, या 200 गायब है, तब आरोप। आज आरोप लगाने का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ जो संजय जी कह रहे हैं, एक माहौल बनाना है और कुछ नहीं है। तो हरीश जी माहौल बना रहे, क्योंकि आप आंकड़े कम नहीं दे रहे, 550 बता रहे हैं मनोज तिवारी। होगा, फैक्ट होगा, अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो निर्वाचन आयोग, अपना दिल्ली का निर्वाचन आयोग बताएगा, या जिनके नाम कटे वो कहीं ना कहीं मिलान होगा। लेकिन जो आप कह रहे हो, हम भारतीय जनता पार्टी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी है और हमेशा वो मिलान होता है और हुआ होगा, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, वो देख लेंगे। लेकिन बात इस चीज की है कि जो हैरानी इस बात की हो रही है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जो मनीष सिसोदिया जी, वो आरोप लगा रहे हैं। अरे निर्वाचन आयोग, दिल्ली का निर्वाचन आयोग किसके अंडर में काम करता है या कैसे काम करता है सबको पता है, कौन कौन किसको क्या होता है ये सबको पता है। आज दिल्ली का उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है और अपने निर्वाचन, दिल्ली के निर्वाचन आयोग पे आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चर्चा का विषय होना चाहिए। अर्पिता जी, अभी आपको मैं एक बताऊं कि अभी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था कर्नाटक को लेके कि साहब वहां इतने लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं या नाम नहीं है। 1 साल बाद चुनाव होने, मतलब 8 महीने बाद चुनाव होने, मई में, अप्रैल महीने, और इतना एडवांस जाकर के कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। तो राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर मतदान से 3-4 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ही इस तरह की जांच पड़ताल करके अपना पक्ष रखती हैं। ये पहली बार है कि मतदान जिस दिन हो रहा है उस दिन पक्ष, और वो भी पोलिंग बूथ पर, मनोज तिवारी पोलिंग बूथ पर कह रहे हैं और मनीष सिसोदिया बाद में काउंटर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ पेशबंदी है। चुनाव नतीजे, चूंकि दिल्ली में वोटिंग हो रही है सुस्त, 50% क्रॉस करे कि नहीं करे मुझे नहीं पता। वोटिंग सुस्त होने का मतलब मतदाता को, वो बीजेपी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है 15 साल के, और आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो वो पेशबंदी हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से कि भाई हमारे तो वोटर ही लिस्ट काट दी गई, हमारे तो वोटर लिस्ट काट दी गई। ये सिर्फ पेशबंदी है, चुनावी पेशबंदी। कुलदीप जी। अर्पिता जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये इन दोनों, मैंने कांग्रेस को सुना, बीजेपी को सुना, और इनका हाल वो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनका ये वाला हाल हो चुका है, दिल्ली के लोगों ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। कांग्रेस का दिल्ली में कोई अस्तित्व बचा नहीं है, गुजरात में कोई अस्तित्व नहीं बचा है, और भारतीय जनता पार्टी। सुन लीजिए जरा कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होकर अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम कटे हैं, तो कुछ प्रूफ है, कुछ चीज उनके पास है कि उन्होंने मनोज तिवारी को सुनकर कह दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पिताजी, मेरे पास प्रूफ है, मैं दे दूंगा प्रूफ अपनी विधानसभा का। अच्छा। मैं अभी पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ, जगह जगह झुग्गी क्लस्टर के अंदर लोगों के वोट काटे गए हैं। लोग वहां 20-20 साल से रहते हैं, उनके वोट नहीं है, उनके वोट काट दिए गए हैं। कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, पर्ची चेक कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं आ रहा है वोटर लिस्ट में। ऐसे बहुत सारे नामों को काटा गया है। और अभी मैं पोलिंग स्टेशन से आपके चैनल के पहले से आया हूँ, वहां पर लोग हमसे बोल रहे हैं हमारा वोट कहाँ चला गया। उनके पास वोटर ID कार्ड है, उनके पास सब कुछ है, और वो रहते उस एड्रेस पे, लेकिन उनका वोट नहीं है। तो बहुत सारे वोटों को काटा गया है और पूरा आइडेंटिफाई करके काटा गया है। मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूं कि पूरा आइडेंटिफाई करके काटा गया है। अभी इन्होंने कहा कि हमारा तो कैडर बेस्ड वोट है, तो ये वोट, अच्छा निर्वाचन आयोग किसका है? दिल्ली को रिपोर्ट करता है निर्वाचन आयोग क्या?
फिर केंद्र वाला तो आपके इशारे पे काम करता होगा, फिर तो सही आरोप लगाती है पार्टी आपके ऊपर। हरीश खुराना जी, निर्वाचन आयोग ने अगर की है, अब हमारे जो वोटर्स थे उनके नाम नहीं है लिस्टों के अंदर, लोग पोलिंग स्टेशन में जा रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, डिलीटेड लिखा हुआ है, उसका कोई रीजन नहीं दिया और डिलीटेड वोट कैसे हुआ है, तो ये निश्चित रूप से वोट काटे गए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पे कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कितनी चालाकी कर ली, कितना कुछ भी कर ले, कितना आरोप लगा ले आम आदमी पार्टी के ऊपर, कितना झूठ फैला लिया इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, खूब कर लिया इन्होंने एक्साइज की बात भी कर ली, इन्होंने पॉल्यूशन की बात भी कर ली, सबकी इन्होंने बात कर ली, लेकिन दिल्ली के लोग इनका चाल चरित्र और चेहरा जानते हैं।